आज बिजनेस स्टेटिस्टिक्स में व्यावसायिक सांख्यिकी में हम गुणक निदर्श मल्टीप्लिकेटिव मॉडल्स टाइम सीरीज का उसके अध्ययन करेंगे। काल श्रेणी विश्लेषण के शास्त्रीय मत के अनुसार कालमाला के किसी भी वर्ष का मूल्य उसके चारों संघटकों अर्थात दीर्घकालीन प्रवृत्ति, चक्रीय उच्चावचन, मौसमी परिवर्तन व अनियमित परिवर्तन के गुणक के बराबर होता है। जैसा कि कल हमने अध्ययन किया था योगात्मक निदर्श के बारे में, तो एडिटिव मॉडल इन चारों का जोड़ होता है, लेकिन गुणक निदर्श मल्टीप्लिकेटिव मॉडल में इसका सूत्र है y इज इक्वल टू टी गुणा एस गुणा सी गुणा आई। y स्टैंड फॉर वैल्यू ऑफ ओरिजिनल टाइम सीरीज, t ट्रेंड वैल्यू, s सीजनल वेरिएशन और c साइक्लिकल वेरिएशन और i इरेगुलर वेरिएशन। इस सूत्र में दीर्घकालीन प्रवृत्ति t को दी हुई इकाई के रूप में ही व्यक्त करते हैं, किंतु मौसमी परिवर्तन, चक्रीय उच्चावचन, c व अनियमित परिवर्तन i को अनुपात में व्यक्त करते हैं। गुणक निदर्श या मल्टीप्लिकेटिव मॉडल में के अंतर्गत किसी विशेष घटक को निकालने के लिए कुल मूल्य, जिसको y से डिनोट कर रहे हैं, को बाकी घटकों में विभाजित करना होगा। इसे निम्न सूत्र से व्यक्त कर सकते हैं y इज इक्वल टू टी गुणा एस गुणा सी गुणा आई। टी निकालते हैं तो इसमें इसका फार्मूला हो जाएगा y डिवाइडेड बाई एस गुणा सी गुणा आई, यानी एस हो जाएगा y डिवाइडेड बाई टी गुणा सी गुणा आई। टी फॉर ट्रेंड्स, साइक्लिकल और इरिगेशन की गुणा से इसको भाग दे देंगे। सी निकालना हो तो y डिवाइडेड बाई टी गुणा एस गुणा आई, और इसी तरह अगर टी निकालें तो y डिवाइडेड बाई एस गुणा सी गुणा आई, और एस सी और आई निकालने हो तो y डिवाइडेड बाई टी। इस काल श्रेणी विश्लेषण में अधिकतर गुणक निदर्श का ही प्रयोग किया जाता है। ये दोनों निदर्श रीतियों के प्रयोग से सैद्धांतिक रूप में काल श्रेणी के घटकों को अलग अलग किया जा सकता है, किंतु वास्तविकता है कि काल श्रेणी में परिवर्तन अनेकों कारणों से होते हैं, जिन पर सांख्यिकीविद स्टैटिस्टिशियन का नियंत्रण नहीं होता। इसी कारण से प्राय सांख्यिकीविद किसी एक घटक को छोड़कर बाकी घटकों को शिथिल मानकर उस घटक को मापता है। इस मान्यता के कारण काल श्रेणी की विभिन्न रीतियों को शुद्ध नहीं माना जा सकता, किंतु आर्थिक एवं व्यावसायिक युग में काल श्रेणी विश्लेषण का अपना ही स्थान है। दीर्घकालीन प्रवृत्ति के मापने की विधियाँ। मेथड ऑफ मेजरिंग सेकुलर ट्रेंड्स। दीर्घकालीन प्रवृत्ति मापने की मुख्य 4 विधियाँ हैं। नंबर 1, स्वतंत्र हस्तवक्र रीति, फ्री एंड करो मेथड। दूसरा, अर्ध माध्य रीति, सेमी एवरेज मेथड। तीसरा, चल माध्य रीति, मूविंग एवरेज मेथड। और चौथा, न्यूनतम वर्ग रीति, मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वेयर्स। नंबर 1, स्वतंत्र हस्तवक्र रीति, फ्री एंड करो मेथड। काल श्रेणी से दीर्घकालीन प्रवृत्ति जानने का यह सबसे सरल तरीका है। इस विधि में सर्वप्रथम दी हुई काल श्रेणी को बिंदु रेखीय पद्धति से अंकित करते हैं। बिंदु रेखीय ग्राफिक प्रेजेंटेशन विधि में समय सदैव वर्षों के अंतराल में होता है। एक्स एक्सिस पर चित्रित करते हैं और आंकड़ों को वाई एक्सिस पर चित्रित करते हैं। वास्तविक काल माला को चित्रित करके जो वक्र कर्व बनता है y0, उसे ओरिजिनल वैल्यू ऑफ y कहते हैं। तत्पश्चात विभिन्न वर्षों के आंकड़ों के उतार चढ़ाव को देखते हुए स्वतंत्र रूप से हाथ द्वारा, अर्थात बगैर फुटे की सहायता से, विदाउट स्केल,
एक ऐसी रेखा खींची जाती है जो इन उच्चावचनों फ्लैक्चुएशंस के लगभग बीच से गुजरती है। इस रेखा को YT ट्रेंड वैल्यू ऑफ Y कहते हैं। यही स्वतंत्र अष्टवक्र रेखा है। बिंदु रेखीय विधि प्रयोग करते समय आवश्यक बातें। नंबर 1, इसमें दिए हुए वर्षों को समय अंतराल के रूप में एक्स एक्सिस पर ही बनाएं। दूसरा, वर्षों के समक्ष दिए हुए आंकड़ों को वाई एक्सिस पर दिखाएं। वाई एक्सिस पर वर्ग अंतराल संख्या का कम से कम 4 व अधिक से अधिक 8 या 10 हो। एक्स एक्सिस पर वाई एक्सिस की लंबाई लगभग समान हो, जिससे कि चित्र सुंदर प्रतीत हो। जहाँ तक संभव हो, वाई एक्सिस के वर्ग अंतराल 5 अथवा 10 के गुणखंड या मल्टीपल्स ऑफ 5 और 10 में हो, अर्थात वर्ग अंतराल 5, 10, 20, 100 आदि का होने की 8, 17, 38 या इस तरह से। यदि आंकड़े प्रारंभ होते समय अंक काफ़ी अधिक मात्रा में है, अर्थात कोई भी आंकड़ा एक निश्चित अंक से कम नहीं है, जैसे 105, 115, 121, 130, 128, 135, अगर ऐसी दशा में हो तो ऐसी परिस्थिति में असत्य आधार रेखा यानी फॉल्स बेसलाइन का प्रयोग उत्तम होता है। असत्य आधार रेखा या फॉल्स बेसलाइन ऐसे मूल से प्रारंभ होनी चाहिए जो 0 अथवा 5 अंक पर समाप्त हो, जैसे 100 और 125 आदि। जो निम्न उदाहरण से इसे स्पष्ट किया जा सकता है। जैसे साल ले दिया हमने 2010, 11, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, ये ईयर दिए गए, जिसको हम ओ एक्सिस पर दर्शाएंगे। एक्स एक्सिस पे प्रोडक्शन ऑफ कार्स है, इसमें दिया हुआ है। जैसे 2010 में 6000 कारें बनी, 11 में 12,000 कारें, 12 में 10,000 कारें, 13 में 22,000 कारें, 14 में 28,000 कारें, 15 में 25,000 कारें और 6 में 36,000 कारें, 16 में, और 17 में 47,000 कारें। तो इसको अगर हम दिखाएंगे तो एक्चुअल प्रोडक्शन ऑफ कार्स वाई एक्सिस पे और ईयर्स आपको ओ एक्सिस पर दिखाएंगे। थैंक यू।